अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैर वाफियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आप देख रहे हैं हमारा चैनल द ट्यूटल एज और मैं हूं हम्माद मलिक। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कार्नल नोट टेकिंग मेथड के हवाले से। कार्नल नोट टेकिंग मेथड एक ऐसा मेथड है जिसको अप्लाई करते हुए आप अगर कोई भी लेक्चर सुन रहे हैं, कोई भी वीडियो देख रहे हैं या कोई किताब पढ़ रहे हैं, कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं, तो इस मेथड को अप्लाई करते हुए आप उस टाइटल पे जो भी आपका टॉपिक है उस टॉपिक पे आप इजीली नोट्स बना सकते हैं और क्विक नोट्स बना सकते हैं। दोस्तों, ये होता है स्मार्ट वर्क। इस स्मार्ट वर्क को यूज़ करते हुए आप इजीली नोट्स तैयार कर सकते हैं और कुछ ही वक्त में कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कार्नल नोट्स बनाते कैसे हैं और एग्जाम्पल के थ्रू समझाएंगे कि कार्नल नोट्स वर्क कैसे करता है। तो चलते हैं कार्नल नोट्स बनाते कैसे हैं ये आपको सिखाने। तो दोस्तों, आपने करना क्या है कि एक पेज लेना है या आपके पास जो भी रजिस्टर पास पड़ा होगा वो लेना है आपने, और उसके ऊपर यूं करके एक लाइन ड्रा करनी है। यूं करके तो ये जो आपने लाइन ड्रा की है इसके लेफ़्ट साइड वाला जो हिस्सा है वो आपका होगा 30% का, और ये जो हिस्सा है इसमें आपने लिखने हैं की पॉइंट्स, जो हेडिंग्स होंगी आपके टॉपिक की वो इस 30% के हिस्से में लिखनी है। फिर दोस्तों, एक और लाइन आपने ड्रा करनी है यूं करके, ये ऐसे। और ये जो ऊपर आपने लाइन ड्रा की है इसके ऊपर वाले पार्ट में आपका जो भी टॉपिक है, आपका जो भी लेक्चर है उसका यहाँ पे टाइटल आएगा, उसका नाम आएगा यहाँ पे। फिर दोस्तों, आपने नीचे करके एक और लाइन ड्रा करनी है यूं करके। दोस्तों, ये जो लाइन ड्रा की है और ऊपर वाली जो लाइन है इसके दरमियान में स्पेस जो होगी आपकी वो होगी 70%। और इस 70% की स्पेस में आपका कंटेंट आएगा, आपकी जो पीछे हेडिंग थी उनसे रिलेटेड कंटेंट जो भी होगा वो आपका आगे 70% के हिस्से में आएगा। तो दोस्तों, ये जो बाकी निचला हिस्सा बचा है, इससे नीचे जो हिस्सा बचा है इस लाइन से नीचे आपकी 3 to 4 लाइन्स होंगी ये। और ये लाइंस जो होंगी ये आपकी समरी के लिए होंगी। आपने ऊपर इधर इस जगह पे जितना भी कंटेंट लिखा है उसकी आपने नीचे एक समरी लिखनी है जो कि आपको याद होगी। जो जो भी आपके माइंड में आता जाएगा वो आपने इस 3 to 4 लाइंस वाले हिस्से में लिख देना है। दोस्तों, आगे चलते हैं। ये है जो मैंने पीछे बताया है, देखें, ये हमने लाइन ड्रा की थी। ये 30% वाला जो हिस्सा है यहाँ पे की पॉइंट्स आएंगे। ये जो आपका ऊपर वाला हिस्सा है यहाँ पे टॉपिक का नाम आएगा, टाइटल आएगा। ये जो 70% वाला हिस्सा है यहाँ पे मेन नोट्स आएंगे, जो मेन कंटेंट होगा इन बुलेट्स पॉइंट या हेडिंग से रिलेटेड जो भी आपका कंटेंट होगा, जो भी टीचर या लेक्चरर आपको बताएगा, जो आपके माइंड में आता जाएगा वो आपने यहाँ पे लिख देना है मेन नोट्स में। ये जो निचला हिस्सा है समरी वाला 3 to 4 लाइन्स, तो इसमें ऊपर इस जगह पे जितना भी आपने कंटेंट लिखा है वो जो जो आपके माइंड में आता जाएगा उसकी आपने खुद से एक समरी बनानी है, और समरी बना के आपने यहाँ पे लिख देनी है समरी वाले पार्ट में। दोस्तों, आगे एग्जांपल में आपको समझाता हूँ। ये देखें, जैसे कि हम कोई भी लेक्चर ले रहे हैं तो उसका टॉपिक है एंग्लो सेक्सन लिटरेचर, तो वो हमने टाइटल वाले हिस्से में यहाँ पे लिख दिया एंग्लो सेक्सन लिटरेचर। अब लेक्चरर जो है वो अपने लेक्चर के दौरान कुछ हेडिंग्स हमें बताता है। सबसे पहली हेडिंग वो बताता है ओरल लिटरेचर। ओरल लिटरेचर वो बताता है तो 30% वाले हिस्से में जो की पॉइंट्स का हिस्सा था उसमें हमने यहाँ पे हेडिंग लिख देनी है ओरल लिटरेचर। आगे वो हमें ओरल लिटरेचर, उसने हेडिंग जो बताई है उससे रिलेटेड हमें कंटेंट बताता है और कहता है कि एंग्लो सेक्सन लिटरेचर वाज ओरल लिटरेचर, इट वाज नॉट इन रिटन फॉर्म, पीपल यूज टू टेल इट ओरली। तो ये उसने इस हेडिंग से रिलेटेड कंटेंट दिया है, तो हमने वो यहाँ पे 70% वाला जो कंटेंट का हिस्सा था वहाँ पे हमने लिख दिया है। इसी तरह उसने एक और हेडिंग बोली है, तो हमने वो हेडिंग उठा के ये 30% वाले हिस्से में लिख दी। और फिर इससे रिलेटेड वो कंटेंट बताता है ये वाला, द लिटरेचर रिटन इन एंग्लो सेक्सन एज वाज इन ओरल इंग्लिश लैंग्वेज ब्ला ब्ला ब्ला। तो वो ये हमने 70% वाले हिस्से में अगेन लिख देना है कंटेंट, इस हेडिंग से रिलेटेड जो भी कंटेंट उसने बताया है। इसी तरह थर्ड हेडिंग वो बताता है थीम्स के बारे में, तो इससे रिलेटेड कंटेंट भी वो बताता है। तो वो हमने कंटेंट जो हमारे माइंड में होगा, जो उसने बोला होगा,
वो हमने यहाँ पे लिख देना है 70% वाले हिस्से में। ये सब इसी तरह जो जो भी हेडिंग्स आती जाएंगी वो आपने यहाँ 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 लिख देनी है और उनका कंटेंट इन जगह पे लिख देना है। फिर हमारे पास पार्ट आएगा एंड पे समरी का। 3 to 4 लाइन्स हमने छोड़ी होंगी एक पेज पे समरी के लिए। तो ऊपर ये जितना भी कंटेंट आपने यहाँ पे लिखा है इनसे रिलेटेड आपके जो माइंड में समरी है वो आपने यहाँ पे समरी वाली हिस्से में लिख देनी है। जो जो भी आपको याद आता जाएगा, जो कुछ याद आता जाएगा वो आपने समरी में लिख देना है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह निगहबान।